एससीओ समिट में भारत का जलवा देख ट्रंप के बदले सुर। अफगानिस्तान में भूकंप से 800 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन दौरे से पहले किम जोंग ने कर दिया कांड। चीन में भारत ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। यूनुस ने बांग्लादेश को बनाया जीता जागता नर्क। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चली एससीओ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग ने गर्मजोशी दिखाई। तीनों ने 2 मिनट तक अनौपचारिक बात की, मुस्कुराते हुए। मोदी पुतिन ने गले लगकर अभिवादन किया और एक कार में यात्रा की। ये एससीओ का सबसे बड़ा सम्मेलन था। 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ मोदी ने शी से द्विपक्षीय बैठक में कहा कि भारत चीन साझेदार है, विवाद ना बढ़ाएं। पुतिन से यूक्रेन, ऊर्जा और रक्षा पर चर्चा हुई। एससीओ ने आतंकवाद निंदा की और बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन किया। अमेरिका को ये नजदीकी पसंद नहीं आई। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए। रूस से तेल खरीद को वजह बताकर सलाहकार पीटर नवारो ने 28 अगस्त को ब्लूमबर्ग पर कहा कि यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है। भारत सस्ता रूसी तेल खरीद कर रिफाइन करता है, महंगे दामों पर बेचता है, जिससे पुतिन को युद्ध के पैसे मिलते हैं। 29 अगस्त को नवारो ने भारत को क्रेमलिन की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन कहा। टैरिफ इसी मदद को रोकेगा। फिर भी अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी 21वीं सदी की पहचान है, ये रणनीतिक नहीं, लोगों की दोस्ती पर आधारित है। एक्स पर दूतावास ने #US India FWD फॉर आवर पीपल से रक्षा नवाचार की तारीफ की, लेकिन ट्रंप टीम के बयान उल्टे हैं। नवारो ने भारत को अहंकारी कहा। भारत ने टैरिफ को अनुचित बताया। कहा यूरोप, अमेरिका भी रूस तेल खरीदते हैं। एससीओ ने अमेरिकी नीतियों का विरोध किया। ये भारत की संतुलन नीति दिखाता है। तो वहीं अफगानिस्तान में रविवार रात 11:47 पर 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। USGS के मुताबिक इसका केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर कुनार प्रांत में था। सतही भूकंप होने से नुकसान ज्यादा हुआ। झटके काबुल, पेशावर और इस्लामाबाद तक पहुंचे। 5.2 तीव्रता के आफ्टर शॉक्स भी आए। तालिबान सरकार ने बताया 800 से ज्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा घायल हुए हैं। कुनार में 600 प्लस मौतें। लगमान, नूरिस्तान भी प्रभावित हुए। कई गांव मलबे में दब गए। एक ग्रामीण बोला, हर घर में मौत, बच्चे बच्चे बुजुर्ग दबे हैं, अस्पताल भरे हैं। नुकसान की वजह से रात में भूकंप से लोग सो नहीं पा रहे हैं। मिट्टी पत्थर के कच्चे घर ढह गए हैं। लैंडस्लाइड और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पहाड़ी इलाके होने से बचाव मुश्किल है। तालिबान की टीमें और हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं, पर मदद सीमित है। यूएन के एंटोनियो गुटरेस ने संवेदना जताई है। भारत ने सहायता का वादा किया। हिंदू कुश क्षेत्र में टेक्नोलॉजी प्लेटो की टक्कर से भूकंप आया है। 2023 में 6.3 तीव्रता के भूकंप ने 1500 से 4000 लोग मार दिए थे। तालिबान ने दुनिया से मदद की मांग की है। मलबे में दबे लोग चिंता का विषय बन गए हैं। तो वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रविवार को एक नए हथियार कारखाने का दौरा किया, जो मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक कारखाना अत्याधुनिक है और उत्पादन बढ़ाएगा। किम ने मजदूरों की तारीफ की और सुधार योजनाएं मंजूर की। कारखाना संभवतः जंगांग प्रांत में है, जो चीन से सटा सशस्त्र केंद्र है। ये दौरा किम की चीन यात्रा से पहले हुआ। 6 साल बाद में बुधवार को बीजिंग में सैन्य परेड में शामिल होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन के प्रतिरोध की 80वीं वर्षगांठ पर है। शी जिनपिंग के न्योते पर 26 नेता आएंगे, जिसमें रूस के व्लादिमीर पुतिन भी हैं, जिन्हें यूक्रेन युद्ध में किम का समर्थन मिला है। परेड अमेरिका के दक्षिण कोरिया जापान गठजोड़ के खिलाफ चीन, रूस, उत्तर कोरिया की नजदीकी दिखाएगी। दक्षिण कोरिया मीडिया का कहना है कि किम सोमवार को ट्रेन से रवाना हो सकते हैं। दांडोग में सुरक्षा कड़ी, रेल रोकी गई। दक्षिण कोरिया का दावा है कि किम रूस को मिसाइलें और सैनिक भेज रहे हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया अमेरिका के उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास पर उत्तर कोरिया भड़का। इसे तनाव बढ़ाने वाला बताया गया। ये घटनाएं उत्तर कोरिया की सैन्य महत्वाकांक्षा दिखाती हैं। तो वहीं चीन के तियानजिन में 1 सितंबर 2025 को हुई एससीओ बैठक में सदस्य देशों ने तियानजिन डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। हमले के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को सजा देने की मांग की गई। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा।
उन्होंने पहलगाम हमले को मानवता के लिए चुनौती बताया और एससीओ देशों से एकजुटता का आह्वान किया। घोषणा पत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता दोहराई गई। सदस्य देशों ने आतंकियों की सीमा पार गतिविधियों को रोकने और दोहरे मापदंडों को खारिज करने पर जोर दिया। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को बढ़ावा दिया गया। मृतकों, घायलों के प्रति संवेदना जताई गई। सदस्यों ने 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम और एससीओ थिंक टेक फोरम के परिणामों का स्वागत किया। भारतीय विश्व मामलों की परिषद में एससीओ अध्ययन केंद्र के सांस्कृतिक योगदान की सराहना भी की गई। ये घोषणा पत्र भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और एससीओ के सहयोगियों को मजबूत करता है। तो वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद हिंसा बढ़ी है। 30 अगस्त 2025 को ढाका के ककरैल में जातीय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर हमला हुआ। हमलावरों ने तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की। लाइब्रेरी, दस्तावेज और फर्नीचर जल गए। जापा के प्रेस सचिव खांडेकर देलवर जलाली ने बताया, कार्यकर्ताओं ने पुलिस कहने पर ऑफिस खाली किया। फिर 20-30 लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आग लगाई। ये हमला गोनो अधिकार परिषद के साथ शुक्रवार की झड़प के बाद हुआ। जीओपी ने जापा को आवामी लीग का साथी बताया। पुलिस ने वाटर कैनन और बैटन चार्ज किया। आवामी लीग ने हमले की निंदा की। कहा, यूनुस की नाजायज सरकार की शह पर भीड़, आतंकवाद चल रहा, अधिकार छीने जा रहे हैं, सरकार चुप है। उन्होंने यूनुस गुट पर हिंसा भड़काने का उदासीनता का आरोप लगाया। देश नर्क बन गया, केवल लालची सरकार इतनी लापरवाह हो सकती है। आवामी लीग ने देशभक्तों से एकजुटता का आह्वान किया है। हाल ही में उन्होंने चेताया कि 2025 में बांग्लादेश लोकतंत्र नहीं, भय और विश्वासघात का राष्ट्र बनेगा। यूनुस सरकार ने जांच का वादा किया, लेकिन आवामी लीग ने इसे फांसीवादी बताया। ये बांग्लादेश की अस्थिरता को दर्शाता है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।